Hello dear students, I am here as English tutor, myself Ashwini Kumar, with a new chapter. Chapter name is The Address by Margot Minko. The chapter name is The Address. Class 11, subject English, chapter number 2. Okay, let's start the lesson. This story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the object evokes memories of her early life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. अब देखिए स्टोरी के अंदर है क्या, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं आपको, ओवरव्यू. इसमें कैरेक्टर है एक मिसिस एस, ठीक है, और मिसिस एस की एक लड़की है, ठीक है, डॉटर है, और एक मिसिस डॉर्लिंग है, DORLING. ओके, मिसिस डॉर्लिंग है. ये तीन कैरेक्टर्स के अराउंड ही क्या है ये चैप्टर रिवॉल्व होगा, ठीक है, इनके ऊपर ही स्टोरी बेस है. अब स्टोरी में क्या होता है वो देखते हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक घर बना हुआ है, आई थिंक यू लाइक इट, एंड हाउस नंबर 46, मिसेस डॉर्लिंग. ओके, अब स्टोरी के अंदर क्या है थोड़ा रिव्यू दे देता हूं कि एक लड़की होती है, वो अपने माँ के जो कुछ सामान होता है, जो रिलेटिव उसके मदर का बिलोंगिंग्स जो होते हैं, वो उनको देखने के लिए लेने के लिए जाती है. लास्ट में क्या होता है वो देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क. क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं, मैंने पूछा. द वुमन लुक्ड एट सर्चिंगली. शी ओपन्ड द डोर ए चिंक. आई एम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. अब क्या है, महिला ने उसको ढूंढा, यानी नजरों से ढूंढा, ठीक है, इस तरह से वो उसको देख रही थी कि वो शायद से उसको जानती नहीं है, ठीक है. अब क्या है, उस दरवाजे को दरार की तरह खोल रखा था उसने. मतलब उसने ना, जैसे हम कोई आता है तो अनजान पर्सन आता है ना, तो हम क्या इतना गेट खोलते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं हाँ जी आपको क्या लेना है, ठीक है, इस तरह से हम पूछते हैं. उसी तरह से सेम वही चीज उसके साथ हुई थी. वो क्या थी, मैं नजदीक आकर खड़ी सीढ़ी पर खड़ी हो गई, और वो क्या थी, थोड़ा सीढ़ियों के पास ऊपर आके उसके गेट के पास खड़ी हो गई. और आगे देखते हैं उनके बीच में क्या बात होती है. नो, आई डोंट नो, आई एम मिसिस एस डॉटर. अब वो लेडी क्या कहती है, नहीं मैं आपको नहीं जानती. तो अब लड़की क्या कहती है कि मैं मिसिस एस की लड़की हूं, बेटी हूं, ठीक है. आगे देखते हैं. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दाउ शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. हर फेस गेव Absolutely no sign of recognition. Recognition यानी याद आना किसी भी तरह का, क्लू से या विदाउट क्लू. ओके, इट वाज ए वी कैन से दैट इट वाज ए साइकोलॉजिकल टर्म. ओके, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. अब क्या हुआ, वो महिला क्या थी, दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर खड़ी थी जैसे दरवाजे को और अधिक खोलने नहीं देना चाहते. जैसे अब कोई हम आते हैं ना कि कोई फोर्स करता है कि अनजान पर्सन आता, हम क्या करते हैं थोड़ा सा गेट खोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है. वो बाद में ना ऐसे हाथ लगा रहे थे कि भी कोई धक्का भी दे बाई चांस अगर कोई, तो गेट ना खोले, इस तरह से उसने रोक रखा था. अब क्या है, उसके जो फेस था, लेडी जिसका घर था, जिसके घर पे वो गई थी, डॉटर उसकी मिसेस एस की, वो उसके चेहरे पे ऐसा मेरे को फीलिंग्स आ रही थी कि ये वो मेरे को बिल्कुल जानती नहीं, किसी भी तरह से कोई उसका कोई लिंक नहीं है. वो चुपचाप खड़ी रही और वो मुझे घूरती रही, ठीक है. नेक्स्ट देखिए. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was the most probable that I had rung the wrong bell. अब क्या है, शायद मैं गलत थी. लड़की क्या कह रही है कि शायद से मैं गलत थी, क्योंकि उसने उसको पहचाना नहीं, ठीक है, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं लगा कि शायद से मैं गलत हूं. वो कह रहे मैंने सोचा शायद जिसको मैं देख रही हूं, ढूंढ रही हूं, शायद से वो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही हूं ये, ठीक है. मैंने उसको केवल एक ही बार देखा था, यानी वो बता रहे पास्ट ईयर्स में की बात कर रही है कि मैंने उसको सिर्फ एक बार ही देखा था, ठीक है, और वो भी उड़ती हुई जैसे बहुत की भी मान लीजिए थोड़ा सा झलकी सी देखी और उसके बाद कभी मिलना नहीं हुआ. वही चीज में बता रही है वो. और वो कह रही है कि शायद से
काफी सालों पहले उसको मैंने देखे थे, वो हल्का सा। अब हमारे साथ भी होता है नॉर्मली, हम अगर किसी पर्सन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं और कई साल बाद में मिलते हैं, अब वो पूछता है कि आप मुझे जानते हो, आप क्या कहते हो? नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने उसको देखा ही थोड़ा सा है, ठीक है, झलकी ही ली है एकदम से। अब कह रहे हैं इट वॉज मोर प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, द वुमन लेट गो फॉर द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब क्या हुआ, वो कह रही है कि शायद काफी संभावना नहीं थी कि मैंने गलत घर में घंटी दबा दी है, ठीक है। अब महिला एक और हट गई और दरवाजा उसने छोड़ दिया। महिला क्या थी, उसने क्या किया, एक दरवाजा छोड़ दिया और वो पीछे हट गई, ठीक है। और आगे बढ़ते क्या है, शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड गार्जिन। अब क्या कह रही है कि उसने जो है मेरी मां का बुना हुआ एक कार्डिगन जो था वो उसने पहना हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या था वो बता रहा है, द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड herself again behind the door, but I knew now that I was right. अब उसको कैसे पता चला कि वो सही घर में है, ठीक है। अब देखते क्या होता है, वो बता रही है कि उसकी जो जिसके घर पे गए थे उस औरत ने क्या था, कार्डिगन पहन रखा था, उसकी मां का बनाया हुआ ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसपे वुडन के बटन लगे हुए थे जो ज्यादा धुलने से वो फेड हो गए थे ऊपर से, ठीक है। और उसको जब उसको लगा, उस औरत ने देखा कि हाँ ये लड़की मेरे कार्डिगन की तरफ देख रही, शायद से इसने पहचान लिया, तो उसने क्या किया, खुद को अपने आप को क्या किया, गेट के पीछे हाइड किया, ठीक है। अब लड़की को क्या था, कंफर्म होगा कि हाँ अब मैं सही घर में हूं बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं, वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, तो आप मेरी मां को जानती थी, उसने पूछा लड़की ने, ठीक है। किससे पूछा, मिसेज डॉर्लिंग से। किसने पूछा, मिसेज एस की डॉटर ने, ठीक है। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। अब उसने क्या तुम वापस आ गई, महिला ने पूछा उससे, ठीक है। मैं सोचती थी कि कोई वापस नहीं आया। अब कहते हैं ओनली मी, अब लड़के कहते हैं केवल मैं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। अब क्या हुआ, अब औरत के पीछे एक और गेट था पीछे की साइड, जो वो खुला और बंद हुआ और एक तरह की जो स्मेल थी वो बाहर निकली, ठीक है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। उसने कहा कि मैं आपको खेद प्रकट करती हूं, मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। अब देखिए आगे क्या कहता है, I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. वो कहती कि मैं स्पेशल ट्रेन पे आई हूं और सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूं कुछ मिनटों के लिए, ठीक है। अब उसका क्या जवाब होता है, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। किसने कहा ये बात, सेड द वुमन, ठीक है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, ओके। अब वो क्या कह रही है कि मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं होगा कि मैं आपसे भी बात कर पाऊं या आपसे भी मिल सकूं, हम शायद से फिर कभी मिलेंगे। उसने इस बात को टाल दिया कि हम ठीक है, हम फिर कभी मिलेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। फिर कहते हैं शी नोडेड एंड क्वेश्चनसली क्लोज द डोर एज दाउ नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब उसने क्या किया, हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है, और सावधानी पूर्वक दरवाजा बंद कर दिया ताकि घर के जो अन्य व्यक्ति हैं वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। अब देखो अगर कोई भी सोया होता है घर में, कोई गेस्ट आता है या कोई गेट नॉक करता है, तो हम गेट खोलते हैं और धीरे से खोलते हैं, धीरे से बंद करते हैं ताकि घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव्ड, someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said it was nothing. अब क्या हुआ, वो लड़की क्या थी, सीढ़ी पर ही खड़ी रही, खिड़की के सामने एक पर्दा टंगा हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या था, किसी ने उसको ऐसा लगा कि कोई उसको घूर रहा है और वह उस समय मुझसे पूछ सकता था कि आप क्या चाहती हैं, ठीक है। ओह कुछ नहीं, उस महिला ने उत्तर दिया होता कोई बात नहीं। वो यानी इमेजिन करिए कि शायद से अगर कोई देख रहा है मुझे कर्टन के पीछे से, तो
उसको मेरे से पूछना चाहिए कि हाँ आपको क्या चाहिए, ठीक है, और रिप्लाई में उसको करना चाहिए क्या बता रही है कि कोई बात नहीं, ठीक है, यानी वो खुद ही इमेजिन करे, पर ऐसा होता नहीं है। ओके, आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। अब उसने नेम प्लेट देखा, डोरलिंग इट सेड इन द ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनिमल एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर इज 46 सेम एज दिस वन। उसने क्या कहा कि व्हाइट एनिमल होगा और ब्लैक से क्या होगा, वो उसका नंबर प्लेट पे नेम लिखा होगा और हाउस नंबर क्या था 46 सेम एज दिस वन। यहाँ पे भी व्हाइट है ना नीचे बैकग्राउंड, और लिखा किससे हुआ है, ब्लैक से, सेम एज इट इज उसमें भी था। ओके, अब क्या कह रहा है, उसने दरवाजे के पास में वहां पे क्या था, जैम पे क्या था, वो लिखा हुआ था ये इंफॉर्मेशन मिसेस डॉर्लिंग एंड हाउस नंबर 46, ठीक है। अब आगे बताए, as I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago। अब वो क्या कह रही है, जब वो चलने लगी तो उसको क्या हुआ, दिमाग में क्या चीज चल रही थी कि उसकी माँ ने जो उसको एड्रेस दिया था, वो उस चीज के बारे में सोच रही थी जो सालों पहले उसको एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, ये बात है युद्ध के पूर्वाध्याय की, ठीक है, यानी युद्ध से पहले की, ठीक है। I was home for a few days and struck me immediately that something or other about the room had changed। अब वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद घर लौटी थी तो वो कहती कि मुझे तुरंत लगा कि मेरे कमरे में कुछ ना कुछ चेंजेस किए होते हैं। अब देखिए, आप जैसे कहीं स्कूल आते हैं, मम्मा आपके क्या करती है, कमरे में कुछ ना कुछ सामान सेट कर देती हैं, यानी हम तो क्या करते हैं, सामान इधर उधर फेंक के जाते हैं, मम्मा क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं पूरा रूम, और हम जब जाते हैं हमें रूम सेट मिलता है, ठीक है। तो वही उस तरह से कह रही है कि कुछ ना कुछ मेरी मदर ने उस रूम में चेंज किया है। क्या चेंज किया देखते हैं। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she had not seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रही है, कुछ चीजें वो कहती कुछ ना कुछ बदलाव था, और वो कहती कुछ ना कुछ चीजें गायब थी, और वो कह रही है कि मैंने उनके बारे में, वो उसके बारे में बता रही है कि उसके मदर के बारे में बता रही है कि उसने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया अपने रूम के बारे में, किस तरह से वो कुछ चेंजेस थे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, मिसिस डॉर्लिंग का उसके माँ से उसने जिक्र सुना उसका कि मिसिस डॉर्लिंग के बारे में, ठीक है। उन्होंने बताया कि उसने कभी उनके बारे में कुछ सुना नहीं था, ठीक है, ना उनको देखा था, और वो स्पष्ट था कि वो माँ की जो उसकी जो मदर थी मिसिस एस की क्या थी, पुरानी जानकार थी, ठीक है, नॉन पर्सन थी पुरानी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं आगे कि उन्होंने क्या था, बहुत टाइम से उनका क्या था, एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ था, बट सडनली उनका क्या था, एकदम से रिलेशन और बिल्कुल नया हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो उस चीज के बारे में बता रहे थे, नया कर लिया था। उसके बाद वो क्या थे, नियमित रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब देखिए, एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक समथिंग होम विथ हर, सेड माय मदर। और वो कह रही जब भी वो यहाँ से जाते थे, वो अपने साथ कुछ ना कुछ घर ले जाते थे। यानी देखो, किसी ना किसी पर्सन की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। वो क्या करते, वो किसी के भी घर जाते थे ना, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बता रही, कहती मिसेस डॉर्लिंग जब इसके घर पे आती थी, मिसेस एस के, तो वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ सामान उनका घर से उठा के ले जाती थी, ठीक है। अब देखते क्यों ले जाती थी, विदाउट परमिशन है, परमिशन फैमिली मेंबर्स के, तो वो देखते हैं उसमें। She took all the table silver in one ago and then the antique plate that hung there. She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब वो क्या कह रही है कि माँ ने कहा वह एक ही बार में टेबल का चांदी का सामान ले गई, और फिर प्राचीन जो प्लेटें थी, जो एंटीक प्लेटें थी, वो भी वहां जो टंगी हुई थी वो ले गई थी, और एक
फूलदान लेके जाने में इतनी कठिनाई थी कि मुझे चिंता हुई कि कहीं क्रॉकरी लेके जाने के चक्कर में कहीं उसकी बैक में अकड़न ना आ गया हो, स्ट्रेच ना आ गया हो। ठीक है, अब आगे क्या कह रही है वो, माई मदर shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave her here, we shall lose everything, she says. अब क्या कह रहे हैं कि मैं तो उससे ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। ठीक है, उसने ये सुझाव स्वयं ही मुझे दिया था, उसने जिद भी की थी। ठीक है, वह मेरी सभी अच्छी चीजों को संभाल कर रखना चाहती थी। यदि हमें यहाँ छोड़ना पड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे, वो ये कहती थी। यानी वो ये कहती थी कि मैं तेरी जो भी सामान है तेरे को अच्छा लगता है वो मेरे पास लेके जाना चाहती हूँ और उसको संभाल के रखना चाहती हूँ। अगर ये सामान यहाँ रह गया तो यानी हम अपना सब कुछ खो देंगे, वो ऐसे कहती थी। ठीक है, हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो वो कहती थी, लड़की ने पूछा कि तुम उसकी बात से सहमत होगी कि वो हर चीज रख ले। अब इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे घर में कोई आ रहा है, हमारी मदर से क्या कर रहा है, कभी कोई सिल्वर की स्पून्स ले गया, एंटीक हमारे घर में प्लेट्स पड़ी हैं वो ले गया, तो क्या वो उस चीज से सहमत थी कि वो उसका सामान ले जाए? अब देखिए उस पर क्या जवाब है, एज इफ दैट नेसेसरी माई मदर क्राइड। कहती जैसे कि वह जरूरी था, वो चिल्लाई। उसकी लड़की कह रही है कि मेरी माँ चिल्लाई। It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she's running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. अब क्या कह रही है, उसका बता रही है कि स्पेशलिटी बता रही है उसकी कि ऐसा कहना उसकी बेइज्जती करना होता है। और सोचो वो कितना खतरा उठा रही थी कि सामान वो जब भी इनसे घर से जाती थी तो सूटकेस और बैग पूरा फुल भर के लेके जाती थी, जो बहुत हैवी बैग्स होते थे। ठीक है, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. अब क्या हुआ देखिए, लगता था कि मेरी माँ को अंदाजा हो गया था कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, तो उन्होंने क्या किया, उसने मेरी और झिकझिकी बिरयानी एक तरह से थोड़ा इरिटेट हो कि नजरों से देखा उसको, मिसेज एस ने मिसेज एस की डॉटर को। ठीक है, वो कहती कि फिर मुझे लगा कि चलो अब बात करना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने उस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। ठीक है, आगे देखते हैं। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war. But I did not want to go further that was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब क्या कह रही है कि इसी बीच वो क्या स्टेशन पहुंच जाती है और वो रास्ते में ऐसी चीजें की तरफ उसका ध्यान दिए बिना, बाकी सभी चीजों को ध्यान दिए बिना वो क्या कहती, युद्ध के बाद वो पहली बार यहाँ पे इतने अपने परिचित स्थानों पे आती है और वो क्या करती है, यानी वहां से वो जा रही थी। ठीक है, तो वो उस कहती कि जरूरत से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती, यानी वो चाहती थी कि उन चीजों से, यानी वो अपने जो प्रेजेंट से वो क्या भाग रही थी और साथ में पास्ट से भी भाग रही थी। वो चाहती थी कि मेरा जो पास्ट है मैं उसको याद नहीं करना चाहती और ज्यादा गहराई में या फिर ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती। ठीक है, और वो क्या कह रही थी कि मैं स्वयं को दुखी नहीं करना चाहती। मेन चीज उसकी ये थी कि मैं खुद को दुखी ना करूं। ठीक है, और वो कह रही थी कि उन गलियों और कीमती समय की यादों पर, उन घरों को देखकर। और वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि ये जो टाइम है मैं इस प्रेजेंट टाइम को पास्ट की वजह से मैं खराब करूं। ठीक है, वो नहीं चाहती कि मैं किसी भी चीज को याद करूं, वो सभी चीजें भुलाना चाहती है एक तरह से। ठीक है, in the train back I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. अब वो बता रही है, पीछे की बात बता रही है, it was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. अब क्या कह रही है
कि वो वापस ट्रेन में उसने क्या था, मिसेस डोरलिंग के सामने देखा जैसे कि वो उससे पहली बार मिल रही है, ठीक है। तो उसने बताया कि क्या कैसे उन दोनों की पहली मीटिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी कि ये जो इन दोनों की मीटिंग है, किसकी, इसकी और इसकी, मिसेस डोरलिंग की और मिसेस एस की डॉटर की जो मीटिंग होगी, जो पहली बार मिलेंगे एक दूसरे से, यानी हल्की जो झलकी की मैं जो बात कर रहा था कि उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले उस मिसेस डोरलिंग को एक झलकी रूप में ही देखा था, एक बार ही देखा था, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो बता रही है कि जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था उसका अगला दिन था। मैं देर से सोकर उठी, यानी वो लेट सोकर उठी, और उसने क्या किया, सीढ़ी से नीचे आते हुए देखा कि माँ किसी को छोड़ने बाहर जा रही है, ठीक है। एक महिला को छोड़ने जा रही है जिसकी बैग जो है बहुत चौड़ी है, यानी पीठ, कमर की बात, ये बैग की बात कर रहे हैं कि वो काफी चौड़ी है, ठीक है। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. वह रही मेरी बेटी। अब किसने किसको पॉइंट आउट किया? मिसेस एस ने मिसेस एस की डॉटर को, अपनी बेटी को पॉइंट आउट किया। किसको बताने के लिए? मिसेस डॉर्लिंग को, कि वो देखिए वो मेरी बेटी है, ठीक है। हाथ हिलाकर बुलाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and shapeless hat. अब क्या कह रही है वो, उसके थोड़ा कह सकते हैं कि हम उसका स्ट्रक्चर बता रहे किस तरह से है। एक तो उसने बताया कि उसकी बैग बहुत चौड़ी थी, दूसरा वो बता रही है कि उसने जब उसका इंट्रोडक्शन कराया तो उसने सिर हिलाया, औरत ने, किसने? मिसेस डॉर्लिंग ने, ठीक है। और शू रैक के नीचे क्या था, सॉरी कोट रैक के नीचे क्या था, एक सूटकेस था जो उसने उठाया, और उस लेडी ने क्या पहना होता है, एक ब्राउन कलर का कोट पहना होता है, और डिसफिगर्ड हम कह सकते हैं कि टोपी पहनी थी, हैट पहनी हुई थी, ठीक है। अब आगे क्या होता है? Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. अब क्या कह रही है, क्या वह दूर रहती है? अब किसने पूछा? मिसेस एस की डॉटर ने पूछा मिसेस एस से कि क्या वह दूर रहती है, ठीक है। और उसने कहा कि वो भारी सूटकेस के साथ इतनी कठिनाई से बाहर जाती है, उसने देखा उसको कि इतनी मुश्किल हो रही है इसको, यहाँ से जाते हुए सूटकेस इतना भारी उसने ले रखा है, और वो घर से बाहर जाते देखा उसने। अब उसकी मदर ने उसको एड्रेस बताया ये वाला, कि वो कहाँ रहती है, कि मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। अब आगे देखते हैं। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. अब वो कह रही है कि मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, मैंने इस एड्रेस को तो नोटिस कर लिया, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, मिसेस डॉर्लिंग का हाउस, ठीक है, बट उसको बहुत लंबे समय के बाद जाने का उसके घर में मौका मिला। अब देखते हैं आगे। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. अब वो क्या कह रही है कि आजादी के बाद शुरू के दिनों में मेरी उन संग्रहित, यानी उसने जो चीजें रखी हुई थी घर में, पुरानी यादें की जो रूप में, कि उन चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अगर वो कहे कि वो उन चीजों से डरती थी, ठीक है। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in a cupboard and boxes, and waiting in the vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब क्या कह रही है कि मुझे उन चीजों से डर लगने लगा था, ठीक है, वो उन चीजों से डरती थी। क्यों? क्योंकि उन चीजों का उन लोगों से संबंध तो अभी है नहीं इस दुनिया में, ठीक है, जिनको अलमारी में बक्सों में छुपा कर रखा हुआ है, और ये व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रही थी कि पुनः उन्हें यहाँ से उठा के रखा जाएगा बाहर कहीं, और वे सब निर्जीव वस्तु होने के कारण बनी रही, यानी वो उस जगह ही पड़ी रही। किसी ने उसको एक उम्मीद थी कि भी कोई शायद से इसको बाहर निकाल के रखेगा, परंतु वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स थी, तो वो अपनी जगह ही रही, ठीक है। But gradually, everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep unthreatened. A room with a view you were more used to glancing at each day. And
one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. अब वो क्या कह रही है कि पर धीरे धीरे सब कुछ क्या होता नॉर्मल हो गया था। वो बता रही है कि धीरे धीरे क्या हो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। जो ब्रेड का कलर था वो हल्के में आने लग गया, यानी हल्की कलर की ब्रेड आने लग गई थी, ठीक है। और वो एक अब बिस्तर के बारे में, एक बेड के बारे में जिक्र कर रही है कि जिसपे निर्भय होकर सो सकते थे, एक कमरा जिसके बाहर आपको रोज झांकने की आदत पड़ गई थी, ठीक है। और एक दिन मुझे लगा कि मैं उन सभी वस्तुओं के बारे में जिज्ञासु हो गई थी जो कि अभी उस पर घर में पड़ी होंगी। मैंने उनको देखा, छूना और याद करना चाहते थे। अब देखिए, पहले तो वो उन चीजों से डरती थी, पर अब क्या हुआ है कि वो बता रही है कि एक कमरा है जहां पे वो निडरता से सो सकती है, आराम से, और वो जो चीजें हैं वो इसको अच्छी लगने लगी है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी आने लगी है, ठीक है। थोड़ी क्यूरियस हुई है उन थिंग्स के रिगार्डिंग। तो वो कहती है, उनके बारे में बता रही है कि वो उनको देखना चाहती है, छूना चाहती है एंड फील करना चाहती है। After my first visit in Wayne, Mrs. Dorling house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. अब देखिए, अब वो कह रही है, प्रेजेंट की बात कर रही है अपने, कि पहला जो उसका ट्राई था घर में जाने के, मिसेस डॉर्लिंग से बात करने का, वो उसका सब व्यर्थ गया, वेस्ट में गया। अब वो कह रही है उसने डिसाइड किया कि दोबारा डोर जाएगी। अब उसने डोर को नॉक किया, ठीक है। एक 15 साल की एक लड़की ने गेट खोला और वो उसके बारे में बता रही है कि उसने पूछा कि आपके मम्मा घर पे हैं? तो वो बता रही है, नो, शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरंड। अब क्या कह रही है? नहीं, वो बोली कि मेरी माँ काम कर रही है, ठीक है। अब वो बोलती है, नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। वो कहती कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके लिए वेट करना चाहूंगी, ठीक है। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब वो कहती मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी, ठीक है। एक पुराने जमाने का उसने क्या देखी, मोमबत्ती का स्टैंड, ठीक है, के बगल में, उसके बगल में रखा हुआ था। हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अकेली एक शमशादान से भरी, यानी वो सिंगल कैंडल वाली थी, ठीक है, जो ये यूज नहीं करते थे। तो उसने बताया कि नहीं, ये हमने कभी यूज नहीं किया हुआ, और ये क्या है, एक कैंडल है, कैंडल होल्डर है। नेक्स्ट, won't you sit down? asked the girl. She held open the door of living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. अब देखिए, अब वो उसको क्या कुछ नहीं, जब लिविंग रूम के अंदर गई तो उसको क्या महसूस हुआ वो बता रही है कि अब लड़की ने क्या कहा कि आप बैठेंगे नहीं। किसने कहा? वो 15 साल की जो लड़की जिसने गेट खोला था, वो उसको कह रही है, किसको कह रही है? मिसेज एस की डॉटर को कह रही है कि आप बैठेंगे नहीं। तो वो कहती, उसने क्या किया, जो लिविंग रूम में जो बैठक का है उसने दरवाजा खोल दिया उसको, और वो जब अंदर गई तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह है, ऐसे रूम में है जिसको वो जानती भी और नहीं भी जानती, ठीक है। देखिए अब उसके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि वो उस चीज को जानती भी और नहीं भी जानती, ठीक है। अब आगे देखते हैं। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless way everything and arranged, because of the ugly furniture and the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. अब क्या कहते हैं, मैंने स्वयं को उन चीजों के बीच में पाया, ठीक है, जिनको वो दोबारा देखना चाहती थी, जिन्होंने मुझे अजीब सा माहौल एक कर दिया, ठीक है। या क्योंकि हम हर वस्तु बेहतरीन रखी हुई थी, फर्नीचर, यानी वो कह रहे थे कि सामान जो था, ठीक है, वो सामान क्या था, बहुत यानी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं रखा हुआ था, ठीक है। कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है। रूम के अंदर एक ना सीलन भरी वो स्मेल आ रही थी, जैसे अपने रूम्स में सीलन नहीं हो जाती, उस हिसाब से स्मेल आ रही थी उसको, और सभी चीज क्या थी, बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, कोई भी चीज कहीं पे भी सेट नहीं थी, ठीक है। अब वो कह रही थी कि तू, मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं कमरे के चारों
और नजर घुमाऊं। देखिए हम कहीं अगर नई जगह जाते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल सिर नीचे करके कैसे बैठते हैं, मोस्टली पीपल्स की यही आदत होती है, ठीक है। रेयर वन के होते जो इधर उधर देखते हैं काफी, बट इसमें क्या कह रही है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं, और वो लड़की क्या कह रही है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं चारों तरफ रूम के अंदर देखूं, ठीक है। तो अब वो क्या कह रही है, उस लड़की ने उसके लिए एक कुर्सी सरकाई, यानी चेयर उसको ऑफर की कि आप इस पे बैठ जाइए, और वो बैठ गई। और वो एक मेज पोस्ट था उसको घूर रही थी और उसने उसको रगड़ा हल्का सा, जैसे ऐसे होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं किसी भी चीज को देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं हाथ लगा के देखते हैं किस तरह से, उसने उसको उस पे उंगलियां लगाई, रगड़ा, और रगड़ने से क्या था, वो वूल का था तो वो गर्म हो गया थोड़ा सा, ठीक है, उसकी उंगलियां। मैंने उस पर बने नमूने को, लकीरों को छुआ, यानी उसने जो नक्काशी की हुई थी उसके ऊपर जो भी की हुई थी, डिजाइनिंग एम्ब्रॉयडरिंग जो भी थी, तो वो उसको टच करके देख रही थी, फील कर रही थी। अब वो कह रही है कि उसके जलने, उसके जो किनारा है उसके ऊपर कुछ जलने का निशान था जिससे वो मरम्मत नहीं किया गया था, ठीक है। The girl moved a chair. I sat down and started the wool tablecloth. I rubbed it. My finger grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge of there should be a burn mark that had never been repaired. My mother, I'll back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have cup? वो कह रही कि मेरी माँ जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है, कि मेरी माँ जल्दी ही आ जाएगी और क्या आप कब एक चाय लेना चाहेंगे। तो वो कह रही कि मैंने मदर के लिए, अपनी मदर के लिए चाय तैयार कर रखी है, क्या आप लेना चाहेंगे। तो वो कहते थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद, ठीक है। I looked up. The girl put cups ready on the table. She had a broad bag just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on that lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब वो क्या कह रही है कि लड़की उसके लिए क्या कर रही थी, उसने कितनी नजरें उठाई, मैंने, किसने, मिसेज एस की डॉटर ने, कहते मैं नजरें उठाई और देखा कि लड़की ने चाय का जो प्याला मेज के ऊपर तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, और वो देख रही थी। उसने फिर नोटिस की एक ही सेम चीज कि उसकी पीठ भी क्या थी, चौड़ी थी, जैसी उसकी मदर की थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, सफेद केतली से उसके लिए चाय डाली, ठीक है, और वो बता रही है कि उसकी जो बाउंड्रिंग थी केतली की वो गोल्डन थी, ठीक है। उसने एक डिब्बा खोला और कुछ चम्मच निकाली, ठीक है। That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in the room. और वो क्या कह रही है कि यह डिब्बा बहुत अच्छा है, पर ये आवाज उसको अपने अंदर से सुनाई दी, उसने उसको फील किया, यानी वो जब रूम के अंदर एंटर हुई बिल्कुल हम कह सकते थे कि बिल्कुल अनजान थी हर एक चीज से, वो जानती भी थी, तो वो क्या चीज कोलैप्स हो रही थी हर एक चीज उसके माइंड के अंदर, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मन में बोल रही हूँ या वैसे मुंह से बोल रही हूँ। अब देखिए बहुत उसको अलग सा लगा कि मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी, और एक विचित्र आवाज थी, नहीं बहुत स्ट्रेंज आवाज थी, बिल्कुल मानो ये कमरे से अलग आवाज थी, यानी वो कह रही कमरे में से एक अलग ही आवाज थी जो उसको सुनाई दी थी उस टाइम, ठीक है। कम टू पेज नंबर 19. Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed around the room. See for yourself. अब क्या कह रही है, ओ आप इनके बारे में जानती हैं। वह मुड़ गई और मेरे लिए चाय लेके आई, मेरे को चाय दी। वह हंसी। मेरी माँ कहती है कि प्राचीन काल की वस्तुएं, यानी एंटीक, यानी पुरानी चीजें हैं, तो प्राचीन काल की वस्तुएं हैं और हमारे पास ये बहुत सी हैं, यानी ये हमारे पास बहुत सी और भी हैं। उसने एक कमरे के चारों ओर इशारा किया और कहती कि खुद देख लो, जैसे उन्होंने क्या पूरा डेकोरेट कर रखा था रूम वैसे तो, ठीक है, पर उसने कहा कि ऐसी हमारे पास एंटीक चीजें और भी बहुत सारी हैं जो आप अपने इस रूम में देख सकते हैं। बट अब क्या कह रहे हैं, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मेंट, आई जस्ट लुक्ड एट द still life over the tea table. As a child I had always fastened the apple on the pewter plate. अब क्या कह रही है, अब अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही, जो वो ठीक है बात कर रही है, कह रही है कि मुझे उसके हाथ का पीछा करने जो, जैसे वो उसको शो कर रही थी, आप खुद देख सकते हो,
ठीक है, रूम में। तो वो कहते कि मुझे उसके हाथ का पीछा करके उसको रूम को देखने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको पता था कि वो कौन सी चीजें उसको दिखाना चाहती है। ठीक है, यानी ऑब्वियसली वो उसको जो एंटीक चीजें दिखा रही है उसको ऑब्वियसली पता था कि वो क्या क्या चीजें दिखाना चाहती है। ठीक है, एक बार हम फिर वो बता रही है कि मैंने चाय की मेज पर रखी उसके देखा और रुकी हुई जिंदगी को देखा। यानी उसने एक लाइन बोली है, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अब उसने क्या कहा कि मैंने चाय की मेज पर रुकी हुई जिंदगी को देखा, यानी उसको और एंटीक चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो एक चीज देख रही थी कि टी टेबल के ऊपर देख ली थी जहां पे चाय पड़ी थी। ठीक है, मैं बच्ची थी तब से ही कांसे के प्लेट में सेब खाना चाहती थी, यानी उसकी खुद की फीलिंग थी, उसको कोई लेना देना नहीं था उसके रूम की जो डेकोरेशन थी, एंटीक चीजें थी, बट उसको सडनली खुद की फीलिंग्स याद आ गई जो वो चाहती थी। कहती कि वो कांसे की प्लेट के अंदर सेब खाना चाहती थी। देखो, हमारी खुद की भी फीलिंग्स होती है अलग अलग की, कोई कहता है कि मैं सोने के गिलास में दूध पीना चाहूंगा। ठीक है, यानी ये उसकी अलग फीलिंग थी। वो कह रहे थे कि कांसे की प्लेट में मैं सेब खाना चाहती हूँ, एप्पल खाना चाहती हूँ। ठीक है, we use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on wall. I wanted to so much, but it was not anything special. अब वो क्या कह रही है कि हम इसका उपयोग हर चीज रखने के लिए करते हैं। ठीक है, और वो कह रही है कि ये जो दीवार पे जो लटकी हुई है प्लेटें, इनके ऊपर हमने एक बार खाना खाया था। ये कौन कह रहा है? डोरलिंग की लड़की कह रही है। ठीक है, वो कह रही है कि एक बार हमने ये जो दीवार पे लगी हुई प्लेटें हैं, हमने इसके ऊपर एक बार खाना खाया था। अब वो कह रही मुझे उसमें कुछ खासियत नहीं लगी। अब वो कह रही है कि मुझे उसमें कुछ खासियत नहीं लगी, इतने को खास नहीं लगा। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. अब क्या है, उसने क्या किया, मेज पोस्ट के ऊपर देखा कि जले हुए निशान है कहीं पे। ठीक है, अब वो क्या कह रही है कि उस लड़की ने भी उसको एक प्रश्न सूचक रूप में उसको देखा कि हाँ, इसको पता चल गया कि यहां से थोड़ा जला हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example. अब कह रही हाँ, मैंने कहा आप इन प्यारी चीजों को इतना छूते रहते हो कि आपका इन पर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तब आप तभी ध्यान देते हो जब कोई चीज, वस्तु या कोई भी थिंग जो होती है वो गायब हो जाए। ठीक है, कि उन्हें मरम्मत करवाना है और उनको उनको किसी को उधारी दे देते हो। या अब देखिए, वो एक चीज का छोटी सी फीलिंग अपनी बता रही है कि आपके लिए ये सब नॉर्मल है कि आप इस चीज को डेली रूटीन में हाथ लगाते हो। ठीक है, बट वो कहते हैं कि भाई ये चीजें हैं, इनको मरम्मत की भी जरूरत पड़ती है, या तब आपको इनकी याद आती है जब आप इनको या तो किसी को दे देते हो या फिर ये चीज गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे उसके साथ हो रहा था, यानी जब उस चीजें थी तब उसको कोई लेना देना नहीं था, पर अब जब उसके पास लड़की के पास वो चीजें नहीं है, तब क्या है, वो उसको ज्यादा मिस करती है, ज्यादा फील करती है, ज्यादा महसूस करती है। अब कहते अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago and I was probably bored that the day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant and she replied, surprised. That is was spoons, forks and knives. Of course, and that was a strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब देखिए, वो अपनी माँ की और खुद की एक छोटी सी याद वो इसमें लेसन में बता रही है कि एक ना उसके अंदर एक अननेचुरल से उसमें साउंड आया, उसके अंदर से ही उसने उस चीज को महसूस किया और वो बोली कि मुझे याद है कि मैं मेरी माँ के माँ ने कहा था कि उसकी माँ ने उसको कहा था कि क्या तुम मेरी मदद करवाओगे इन जो सिल्वर के जो बर्तन वगैरह हैं इनको पॉलिश करने में। तो वो कहते कि ये बात बहुत पुरानी है, शायद से मैं उस टाइम उस दिन बोर हो रही थी और घर पे ही थी और पता नहीं शायद से मेरी तबीयत खराब थी, तो माँ ने मुझे ये कहा कि भी क्या तुम मेरी मदद करवाओगी बर्तन पॉलिश करने में। और उसने पूछा कि क्योंकि उसने पहले ये कोई काम नहीं किया था, चाहिए वो काट।
वो कह रही है कि मेरी शायद से तबीयत खराब थी तो जिस वजह से मैं घर पे थी। अब वो क्या कह रही है कि अपनी माँ से आश्चर्य होकर पूछ रही कि ये चांदी की है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने जब उसको बताया कि जो आप चम्मच और जो कांटे हैं, नाइफ से जो यूज कर रहे हो चांदी के हैं, और बच्चा बहुत ज्यादा शॉक हुआ। कौन? मिसेज एस की डॉटर, जब उसको बताया गया इस बात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर हंसी। ठीक है, आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक इंटेंटली एट हर, मैं शर्त लगा सकती हूं कि आपको यह बात पता नहीं होगी। मैंने गौर से उसकी ओर देखा। अब दोनों के बीच में। ठीक है, व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, हम किन चीजों से खाते हैं, उसने पूछा। वेल डू यू नो, खैर क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी झिझकी, हेजिटेट होना थोड़ा सा झिझकपन होता है। ठीक है, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर, आई विल लुक इट्स इन हेयर। अब वो क्या कहते, बगल की जो एक अलमारी थी वहां तक गई और उसने एक दराज खोला, ऐसे ड्रॉयर होता है ना, वो ड्रॉयर खोला उसने। ठीक है, मैं देखती हूं ये वहां है। अब वो बता रही है, आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच द ट्रेन। वो मैं उछल कर खड़ी हुई। कौन? अब ये बता रही है मिसेज एस की डॉटर बता रही है कि वो उछल कर खड़ी हुई कि वो टाइम भूल रही थी कि उसे कब ट्रेन पकड़नी है, उसके ट्रेन भी पकड़नी थी ना। ठीक है, शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर्स, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। उसका हाथ दराज पर था और वो क्या कह रही थी कि आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करेंगी। अब देखिए, वो एकदम से खड़ी हुई। कौन? मिसेज एस की डॉटर खड़ी हुई एकदम से। उसने क्या कहा कि मैं अपना टाइम भूल रही हूँ, मुझे फटाफट जल्दी जाना, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रही है कि इसकी बेटी उसको कहती है, मिसेज एस की डॉटर को, कि क्या आप मेरी मदर से नहीं मिलेंगे। उसने कहा नो, आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन एंड आई कैन फाइंड माई ओन वे। वो कह मैं दरवाजे की ओर बढ़ी और लड़की ने दरवाजा खोल दिया, मैं अपना रास्ता आप खोज सकते हैं। उसने क्या कहा कि मैं अपना रास्ता खुद खोज लूंगी। उसने जब उसका दरवाजा खोला तो वो निकल गई। ठीक है, एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। अब वो जब गलियारे में से निकल रही तो उसने क्या थे, कांटे और चम्मचों की क्या खनखनाहट सुनी उसने। ठीक है, देखिए कितने डीप उसने बात कही है कि जब वो जा रही थी गलियारे में से तब उसने क्या किया, फोक्स और चम्मच का क्या था, साउंड सुना, उनकी खनखनाहट सुनी। अब अगर एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, it is said I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. अब क्या कह रहे, सड़क के किनारे पर मैंने नाम लिखी हुई तख्ती, जैसे इसकी बात कर रही है वो। ठीक है, जो व्हाइट इनेमल से लिखी हुई ने और ऊपर बॉन्ड नाम किस पे लिखा, ब्लैक से लिखा हुआ। ठीक है, वो कह रही है कि वो देखती है कि उसके नाम की तख्ती देखती है, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था और हाउस नंबर 46 लिखा हुआ जैसे यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कहती है कि पता सही है पर मैं अब उस चीज को याद और नहीं करना चाहती। क्यों नहीं याद करना चाहती? देखिए, आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द familiar life of the former times, instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. अब वो क्या कह रही है कि वो उन सभी चीजों के याद नहीं करना चाहती, उन चीज को भूलना चाहती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। देखिए, उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया यहाँ पे कि मैं अब यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगी। जो चीजें आपके पिछले जीवन का काल से परिचित होती है वो बेमानी हो जाती है। यानी मान लीजिए जिन चीज का आपके साथ अब कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, तो यानी वो एक तरह से बेमानी चीजें हैं, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। वो उन चीज से भाग रही थी, एक तरह से अपने पास से भाग रही थी। ठीक है, आगे देखते क्या कह रही है वो। जब वे आपसे कह जाती है और आप उनको अनजान माहौल में देखते हैं, और मैं उन चीजों का करती भी क्या जब मेरे लिए कोई किराए का एक कमरा था जिसमें एक ब्लैकआउट के समय कागज के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके हुए थे। ठीक है, और मुट्ठी भर छुरी, कांटे और आदि जो उसके ड्रॉयर में पड़े थे। अब देखिए, उसने एक बात कह दी कि मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इन चीजों को याद नहीं करना चाहती, और मेरे को क्या लेना देना है। मैं एक किराए के कमरे में रहती हूँ जहां पे विंडो के अंदर अभी तक वो पेपर के जो पीसेस पड़े हैं जो ब्लैकआउट डे के थे। ठीक है,
और वो कहती कि जो इतने सारे कांटे छुरियां जिनकी फोक्स की, ठीक है, नाइफ्स की बात करें, वो कहती कि अभी भी मेरे ड्रॉयर उससे भरा हुआ है, ठीक है। तो वो कहती मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आई रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने उस पते को भूल जाने का निश्चय किया, यानी उसने ये चीज निकालनी चाहिए माइंड से अपनी कि मेरे को और इसको याद नहीं करना। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट, और वो कहते हैं उन तमाम चीजों को जिनको भूल जाना था, उनमें से इस पते को भूल जाना सबसे आसान था। अब देखिए वो क्या कह रही है कि मैं इन सब चीजों को भूल जाना चाहती हूं, और इन सभी चीजों को भूल जाने में से सबसे आसान यही था कि मैं इस पते को भूल जाऊं, ठीक है। पते का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट, ओके, मार्कोनी स्ट्रीट, यानी वो इस चीज को भूल जाना सबसे उसके लिए आसान था, बाकी सामान छोड़िए। मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग, इस चीज को भूल जाना उसके लिए सबसे आसान था, वो ये कह रहे थे। अब देखिए वो अपने सब कुछ छोड़ के आ गई है, लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी उसने अपने हर एक चीज को पीछे छोड़ना चाहा, यानी पास से वो एक तरह से भाग भी रही थी। वो कहते कि मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, मैं अपना प्रेजेंट नहीं खराब करना चाहती, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है, द एड्रेस बाय मार्गो मिनको। ओके, आई होप यू एंजॉय इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।